हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम 28 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो लेडीज़ हैं इनका नाम है माया सेंडू। तो अभी इनको जो है मोल्डोवा की प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो इनका इस बार सेकंड टर्म है। तो ये फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट भी रह चुकी है मोल्डोवा की। तो मोल्डोवा एक और वजह से न्यूज़ में रहा था दिसंबर महीने में। तो ये क्यों रहा था? मोल्डोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को भी साइन किया है अभी रिसेंटली। इसके साथ साथ 2022 में मोल्डोवा ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया था। तो हम अभी क्या करेंगे, जो इस महीने की जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसको भी पढ़ लेंगे। तो जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट आती है वो क्या आती है हमारी, जो मिखेल कावेलशवली जो हैं, ये जॉर्जिया के फुटबॉलर हैं। इनको भी रिसेंटली 14 दिसंबर 2024 को अपॉइंट किया गया है एज ए जॉर्जियन प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे जो गुरमीत सिंह बसंतवालिया हैं, इनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। राहुल नार्वेकर, इनको महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर अपॉइंट किया गया है। इसके बाद संजय मल्होत्रा जी आते हैं, इनको आरबीआई के 26 गवर्नर जो हैं वो बनाए गए हैं। रामा मोहन राव हमारा, इनको एसबीआई के एमडी बनाया गया है। तो 3 साल का इनका टर्म रहेगा। इसके बाद शंकर प्रसाद शर्मा, अच्छा जो CS शेट्टी जी हैं, उनको एसबीआई का चेयरमैन भी बनाया गया है। तो डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, जो कि अभी रिसेंटली नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। तो अरविंद पंगरिया, इनको 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाया गया है। तो ये कुछ इस महीने की, दिसंबर महीने की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पूछा गया है, एक मैमोथ स्पीसीज है, वो भी रिसेंटली न्यूज़ में रही है। तो जो साइबेरिया में रिसर्चर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ये स्पीसीज पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्पीसीज पाई जाती थी हमारे अर्थ पे प्लियोसीन एज जो है, उसके उस दौरान जो है ये स्पीसीज पाई जाती थी। तो प्लियोसीन से लेके होलोसीन ए तक ये स्पीसीज जो है हमारी अर्थ पे पाई जाती थी। ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका जैसे इन सभी कॉन्टिनेंट पे ये स्पीसीज जो थी ये पाई जाती थी। तो इसका जो अभी IUCN स्टेटस है वो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ये। तो अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अभी रिसेंटली हमने दिसंबर महीने में एक और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। तो वो स्पीसीज कौन थी? डोडो। तो डोडो स्पीसीज जो है ये लगभग 17th सेंचुरी में जो थी एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ये आप इनके नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम प्लायोसिन पीरियड के बारे में पढ़ लेंगे। जो प्लायोसिन पीरियड है, ये हमारा 110 मिलियन से 10 मिलियन ईयर्स जो था, आज से 110 मिलियन साल या 10 मिलियन ईयर तक जो है था ये पाया जाता था। तो ये इसका टाइम पीरियड है जिसके दौरान ये पाया जाता था। तो जो अभी आज हमें कॉन्टिनेंट और ओशन दिखते हैं, जो हमें आज उनकी प्रेजेंट पोजीशन दिखती है, तो ये अटेन की गई थी प्लायोसिन पीरियड के दौरान। तो जो नॉर्थ सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, कैस्पियन सी, तो ये भी हमारे प्लायोसिन पीरियड के दौरान ही बने थे। जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी वजह से हमें क्या मिले थे, ये सीज मिली थी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, नॉर्थ सी, ब्लैक सी। तो ये सारे जो लैंड एरिया हैं उनकी ड्रिफ्ट करने की वजह से बने हैं। तो ये जो हमें, और इसके साथ जो शिवालिक माउंटेन रेंज जो है हिमालय में, तो ये इसका ओरिजिन भी हमें प्लायोसिन पीरियड के दौरान ही मिलता है। तो जो थर्ड अप हैवल हुआ था हिमालयाज में, तो ये हमें किस पीरियड में दिखता है? प्लायोसिन पीरियड में। तो इसके बाद जो हॉलोसिन पीरियड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हॉलोसिन पीरियड जो अभी प्रेजेंट पीरियड जो चल रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं हॉलोसिन पीरियड। तो ये आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ था ये पीरियड। तो अभी तक ये पीरियड जो है वो चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो क्या आती है? लिसोथो के रिलेटेड करंट अफेयर आती है। तो लिसोथो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने अभी 1000 मैट्रिक टन जो राइस हैं वो सेंड किए हैं एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू लिसोथो। तो लिसोथो को चावल भेजे गए हैं इंडिया के द्वारा। तो लिसोथो एक अफ्रीकन कंट्री है। तो साउथ अफ्रीका, यहाँ ये आप इस मैप में देख सकते हो, ये आपका साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हो एक लिसोथो कंट्री है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये पाई जाती है। तो लिसोथो कंट्री का भी मैप देख लेते हैं एक बार। ये आपका था लिसोथो कंट्री का मैप। तो इसके नॉर्थ वर्ड में आप देख सकते हो ड्रेकनबर्ग माउंटेन्स रेंज है। तो इसके बाद आप ऑरेंज रिवर देख सकते हो, जो कि लिसोथो के बीच में से फ्लो करती हुई जा रही है, ऑरेंज रिवर और ड्रेकनबर्ग माउंटेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं इसके रिलेटेड, लिसोथो के रिलेटेड। तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है, ये जो कंट्री है ये लगभग पूरे वर्ल्ड की इकलौती कंट्री है जो कि 1400 मीटर की हाइट पे पाई जाती है। पूरी होल कंट्री की जो हाइट है वो 1400 मीटर की से ज़्यादा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा आता है जो इंपॉर्टेंट, अच्छा इसकी कैपिटल जो है वो क्या है? मजेरू। तो मजेरू जो है इसकी कैपिटल है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके रिलेटेड। तो इसके बाद हमारा आता है अभी रिसेंटली जो स्वामित्व स्कीम है वो न्यूज़ में रही है। तो स्वामित्व स्कीम क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अभी। तो जो स्वामित्व स्कीम है ये आपकी क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2020 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? टू ब्रिंग, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी? मान लो अगर आपके पास अगर प्रॉपर्टी होगी,
प्रॉपर्टी कार्ड होगा तो आप प्रॉपर्टी कार्ड इशू करके आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल लोन जो है वो ले सकते हो। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। तो इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होगी। तो इसके बाद आता है एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड। तो लैंड रिकॉर्ड जो है वो उसमें एक्यूरेसी आएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो डिस्प्यूट है लैंड रिकॉर्ड के रिलेटेड वो कम हो जाएंगे। इसके बाद जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी लगाया जा सकता है। तो प्रॉपर प्रॉपर्टी टैक्स पता चलेगा कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना है। तो सर्वे किया जाएगा कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पंचायत इंस्टीट्यूशंस में। तो ये सारे जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि जो दिल्ली असेंबली सेशन जो है उसमें अभी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो कैग क्या है, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की जाती है हमारे अंडर आर्टिकल 148 के अंदर। तो जो इंडिया जो ऑडिट है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसको हेड किया जाता है हमारे कैग के द्वारा। तो कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो कैग का जो टर्म है वो कितने साल है, 6 साल जो है इसका टर्म है। तो मैक्सिमम जो 65 साल की उम्र तक जो इंसान जो है वो कैग कैग एज ए कैग जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव किया जा कर सकता है, लेकिन इसका जो रिमूवल इसका जो रिमूवल प्रोसेस है वो सेम है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो अगर आप दोनों हाउसेस में से स्पेशल मेजोरिटी से आप अगर पास करते हो रेजोल्यूशन तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो कैग के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो ये आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपको याद रखना है, आर्टिकल 151 जो है आपको याद रखना है, और आर्टिकल 148 जो है वो आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 148 क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट की बात करता है। और आर्टिकल 151 जो है वो रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है यूनियन अकाउंट और स्टेट अकाउंट की, उसके बारे में बताता है। तो जो यूनियन अकाउंट की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर देन क्या करता है, पार्लियामेंट में प्लेस करता है उसको। तो स्टेट अकाउंट की जो रिपोर्ट है वो दी जाती है किसको, गवर्नर को, और फिर वो दी जाती है कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर में दी जाती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कावेरी इंजन। तो अभी रिसेंटली जो है कावेरी इंजन न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसकी अभी जो टेस्टिंग है उसको क्लियर किया गया है। तो ये जो कावेरी इंजन है ये बनाया जा रहा था हमारे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। जो गैस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, ये डीआरडीओ की पार्ट है ये। तो 1980 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था जो हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, तो उसको इंजन प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया था। लेकिन अब जो ये जो कावेरी इंजन है इसका जो अभी वाला जो वर्जन है वो कितना थ्रस्ट जो है वो कर रहा है 49 to 51 kN जो थ्रस्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जबकि हमें अटेन करना है कितना 73 to 75 kN जो है वो थ्रस्ट जो है हमें प्रोड्यूस करना है। लेकिन ये जो अभी जो जितना जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करा जाए इसके साथ हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ अनमैन्ड एरियल व्हीकल बना सकते हैं। तो इंडिया के पास अभी रिसेंटली कोई भी 5th जनरेशन जो जेट एयरक्राफ्ट है वो नहीं है। तो अभी पिछले कल की न्यूज़ है उसमें चाइना का एक एयरक्राफ्ट देखा, माना जाता है कि वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो जो चाइना है वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक पहुंच गया, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी 4.5 जनरेशन तक ही है। तो इंडिया की कोशिश है कि इंडिया जो है एक अपना खुद का इंजन जो है, इंडिजीनियस इंजन जो है वो बना सके, और एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि अभी रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा नीड है उसकी एयरक्राफ्ट की, तो वो पूरी हो सके। तो यहाँ पे एक और आपको टर्म है आफ्टर बर्नर। तो आफ्टर बर्नर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जिसमें जो कि आपकी जो थ्रस्ट है उसको इंक्रीज़ करता है। तो अब इसमें क्या होता है, आफ्टर बर्नर में जो आपकी अनयूज ऑक्सीजन होती है वो उसको क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, फिर से बर्न किया जाता है, जिससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट यही रखना है, कावेरी इंजन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, ये आपका प्रोड्यूस किया जाएगा गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। तो कावेरी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, 1980 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है, ये आपकी आती है डीआरडीओ के अंडर आती है। तो ये कुछ आपको पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अभी रिसेंटली आई थिंक पता नहीं सिविल सर्विस के प्री में क्वेश्चन आया था कि इंडिया के पास क्या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है या नहीं। तो इंडिया के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। तो वहाँ पे 4 एयरक्राफ्ट दिए गए थे और उन मैच द फॉलोइंग करने को बोला गया था। तो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, तो वहाँ पे सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट थे वो सारे 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट थे। तो आई थिंक वो क्वेश्चन था, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इंडिया के पास जो है अपना जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे थे टाइगर ट्रांसलोकेशन फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, 15 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया है टू छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड उड़ीसा। तो ये जो टाइगर जो ट्रांसलोकेट किए गए हैं उसमें 12 टाइग्रेसिस हैं और 3 टाइगर्स हैं। तो ये एलोकेट किए गए हैं फ्रॉम
बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से इनको उठाया गया और भेजा जाएगा कहाँ पे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा में इनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे पाई जाती है, जो मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे ये पाई जाती है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये नेशनल, इसको स्टैब्लिश किया गया था एज ए नेशनल पार्क, कब किया गया था, 1 जून 1955 को जो था इसको बनाया गया था। और ये टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर की गई थी, 1973 में। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश है उसमें कितनी टोटल टाइगर रिजर्व है, तो अभी रिसेंटली कौन सी टाइगर रिजर्व जो थी वो इंक्लूड की गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो रतापनी टाइगर रिजर्व जो है उसको भी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। तो आपको बताना ये कौन से नंबर की टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश की। तो इसमें जो फ्लोरा है, जो प्लांट स्पीसी पाई जाती हैं, साल पाई जाती है यहाँ पे, साल स्पीसीज, साल एक ट्री है। और इसके साथ साथ जो हाईलैंड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो फोना है, रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स हो गए, स्लॉथ बियर हो गए, इंडियन वाइल्ड डॉग हो गए, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो और नेक्स्ट हमारी आती है पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ पे आपकी पेंच टाइगर रिजर्व पाई जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो प्लांट स्पीसीज है वो कौन सी मिल जाएगी, आपको टीक मिल जाएगा, साग, महुआ और वेरियस ग्रासेस एंड श्रब्स, ये आपको जो है फ्लोरल स्पीसीज जो है वो आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको चीतल, सांबर, नीलगाय, घोर, वाइल्ड बोर, ये कुछ एनिमल स्पीसीज जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टाइगर मिल जाएंगे आपको, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे पेंच टाइगर रिजर्व में। तो एक और आपको ये याद रखना है, ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल, ये भी आपको कहाँ पे मिल जाएगी, पेंच टाइगर रिजर्व में। तो नेक्स्ट हमारी आती है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है तो ये डिक्लेयर की गई थी नेशनल पार्क इन 1968 में। तो टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था 1993 में। तो माना जाता है जो भगवान राम जी हैं उन्होंने बांधवगढ़ को, बांधवगढ़ जो फोर्ट था वो दिया था भगवान लक्ष्मण जी को दिया था। तो भगवान राम ने किसको दिया था, भगवान लक्ष्मण जी को ये बांधवगढ़ फोर्ट दिया था। तो इसलिए इसका नाम क्या है, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ को ब्रदर्स फोर्ट भी बोला जाता है, इसलिए इसको ब्रदर फोर्ट भी बोला जाता है। तो इसमें जो वेजिटेशन पाई जाती है वो कौन कौन सी, साल ट्री हो गया, ग्रास लैंड हो गए, बैम्बू हो गए, ये कुछ वेजिटेशन जो जहाँ पे पाई जाती है। तो जो नोटेबल स्पीसीज है वो कौन कौन सी है, साल, दाउरा, तेंदू, अर्जुन, अर्जुन शाल होती है, आंवला, पलास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्लांट स्पीसीज हैं। इसके साथ साथ आपको रॉयल बंगाल टाइगर और लेपर्ड हो गए, वाइल्ड डॉग हो गए, वुल्फ्स हो गए, जैकल्स, चीतल, सांबर, बार्किंग डियर, नीलगाय, चौसिंगा, तो ये आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिल जाएंगे। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो आपको याद रखनी है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी, जो क्यूक रिवीजन कर लेते हैं। माया संडू, ये कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं हमारे मोल्डोवा के प्रेसिडेंट। इसके बाद हमारे आते हैं मैमोथ स्पीसीज। तो मैमोथ स्पीसीज जो कि अभी एक्सटेंट हो गई है, इसमें हमने प्लायोसिन पीरियड और हालोसिन पीरियड के बारे में पढ़ा। तो प्लायोसिन पीरियड में आपने एक पॉइंट याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, जो शिवालिक रेंज थी वो आपकी ओरिजिन हुई थी प्लायोसिन पीरियड में। तो अभी लिसोथो को जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। तो जो लिसोथो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो आपको ये इसका मैप में आपको ये पॉइंट याद रखना है। और ऑरेंज रिवर जो कि साउथ अफ्रीका और लिसोथो में जो है वो बहती है। तो साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर है वो ऑरेंज रिवर। इसके बाद हमने पढ़ा स्वामित्व स्कीम जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो 50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू किए गए हैं अभी। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 जो है उसके अंडर इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये अभी रिपोर्ट जो है वो अपनी जो स्टेट दिल्ली की जो असेंबली है उसमें पेश करेंगे इस कैग की रिपोर्ट को। तो इसके बाद हमने पढ़ा कावेरी इंजन। तो कावेरी इंजन जो कि बनाया गया है हमारा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। तो इसमें ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा टाइगर जो ट्रांसलोकेशन है मध्य प्रदेश से की गई है, उसमें हमने 3 टाइगर रिजर्व पढ़ी, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। इसके साथ साथ हमने रतापनी टाइगर रिजर्व पढ़ी। तो आपके लिए क्वेश्चन भी था, रतापनी टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की टाइगर रिजर्व है। ये कुछ आज की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।